कैसे हो? सब बढ़िया होंगे अच्छे से। कल आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? और एकदम बढ़िया होगी जमा कच्चा काटो। अच्छा हाथ को देखी कबूर जी और की देखो, क्या देखो? दिल्ली पुलिस को सिलेबस देखो नहीं? क्या नो सिलेबस देखो? नॉर्मल बताया कि कितना कितना पर्सन आसी वह चीज बताई। और अपन अपन के पढ़ आपने मैथ में के अड़ंगो सोदो आसी वो सोदा आपा के करियो काल कर दियो। अब आज थाने सिलेबस बतानेगी अपन के जरूरी कोनी अपा के बता से आज कर से टॉपिक है स्टार्ट। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊर्जा आज आपके साथ, जो मेरे साथ ये ऊर्जा है, आप जब तक ऊर्जा के साथ हमारे साथ बने रहोगे तो इससे बहुत बेहतर आप कर सकते हो। क्या है? बेहतर कर सकते हो। जो स्टार्टिंग से आपको क्या होता है पता है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में करते हैं ऊर्जा के साथ 2-4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं, उसके बाद फिर कहीं और पैसे छोड़ दे जाते हैं, क्योंकि 2-4 दिन के दिन रहते हैं। 2-4 दिन खातर तो क्या करें, यहाँ करे कॉपी लेकर किताब करके अब तो रगड़ दिया, अब सिलेक्शन कर दिया। इस चीज से क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने को सिलेक्शन लेना है दिल्ली पुलिस पे, हमारे जिस्म पे वो वर्दी चाहिए, तो हमें क्या है आज से और एंडिंग तक बना रहना पड़ेगा। तो यह हम क्या है आपको विश्वास दिलाते हैं किसकी ओर से, मैं कौन क्लासेज की ओर से, कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर यदि आप बने रहोगे तो चलो हम शुरुआत करते हैं। कल बताया था आपको, कल क्या बताया था? कल बताया था कि अपन क्या पढ़िया? नंबर सिस्टम पढ़िया। क्या पढ़िया? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या हुआ है आ चीज अपन आज की है पूरा पढ़िया। नंबर शू मतलब था न से अलग गुरुजी थे तो पढ़ाने लग गया। मान तो कोई बताई को नहीं मोटिवेशन 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 बताऊं? मोटिवेशन था ना वो मतलब ही बने था ना, तो शायरी शुरू सुना दे तो बढ़िया है ना? अभी सूरज डूबा नहीं जरा शाम तो होने दो, अभी सूरज डूबा नहीं जरा शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा एक बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन तो होने दो, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन तो होने दो। तो आपको पता है आप खुद बदनाम होने के लिए तैयार हो, और इस बदनाम क्या क्या आपको पता है? दिल्ली पुलिस वाला जब गांव में आप घर पर लौटोगे तो क्या है आपको गांव में जाते ही आपको बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। आपको पता है गांव में जाते ही आपको बहुत सी साहब आ गए, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर साहब आ गए, अलग अलग नाम से आप पुकारे जाएंगे। अब क्या कह कालियो आ गयो, धोलियो आ गयो, फलाने और छोरो आ गयो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप घर पर लौटो तो अपने माँ बाप का सर फकर से ऊंचा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ऊंचा हो जाना चाहिए। तो चलो हम क्या ज्यादा देरी ना करते हम हमारे क्या करते हैं बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बारे में क्या पढ़ेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल पूरा वीडियो बताया था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें हम क्या है कल वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको बता देते हैं कि स्पेशल जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इस पर तो है ही है, और अलग स्पेशल आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए चाहिए तो आप इसका चैनल है हमारे चैनल लिस्ट में मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं संख्यान। अब नंबर सिस्टम से होता क्या है? नंबर का मतलब तो आप समझते होंगे संख्या। नंबर संख्याएं होती है तो संख्याएं कोई सी भी हो सकती है। हम संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे संख्याएं के बारे में, अलग अलग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? संख्या क्या है कितने भी प्रकार की हो सकती है। संख्या एक है वो भी संख्या है, माइनस है वो भी संख्या है, और रूट में है वो भी संख्या है। संख्या तो अलग अलग प्रकार से है। तो हम अलग अलग प्रकार से संख्याओं को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। क्या होता है? पद्धति। पद्धति का मतलब समझ गए क्या? पद्धति का मतलब समझ गए? पद्धति होती है जैसे संख्याएं होती है। अब क्या है एक तो -1 है और एक +1 है। ये संख्याएं तो दोनों भी संख्याएं हैं। क्या है? दोनों ही संख्याएं हैं, जबकि इसकी पद्धति क्या है? अलग अलग है।
तो इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलो पहले संख्या के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, नंबर पद्धति के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। अच्छा नंबर ऐसे हो गया क्या, चलो नंबर की स्पेलिंग आपको पता है, कल बता दिए यार, ऐसे क्यों करते हो आप लोग। चलो तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। संख्या के बारे में देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं क्या होती है। हेडिंग डालो संख्याएं, हेडिंग डालो, अच्छे से नोट्स बना लो, कॉपी पेन लेके बैठना है, बहुत अच्छी तरीके से हर एक एक चीज को आपको नोट करना है। एक एक चीज नोट करते हुए चलोगे तो आप जरूर पहुंच जाओगे अपनी मंजिल के पास। आज हम बात करते हैं किसके बारे में, संख्याएं। हेडिंग लगाओ संख्याएं। संख्याएं क्या होती है, नंबर होता है, नंबर होता है। हम संख्याओं को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये लो कर दी सर जी, कर दी ने। अब एक को नाम देते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर। और जी अंग्रेजी क्या लिखा, इसके भी पीछे एक कारण है बालक। बालक इसके पीछे एक कारण यह है कि आगे हम डिवाइड करेंगे, अलग अलग को अलग अलग के सिंबल से डिवाइड करेंगे। जैसे आपको पता है पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, तो इसी तरीके से हम क्या है थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद में नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक हमने देख लिया वास्तविक संख्या, दूसरे कौन सी संख्या लिखते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को क्या लिख सकते हैं, इमेजिंग नंबर। क्या हो जाएगा, इमेजिंग नंबर। ठीक है। अब वास्तविक संख्या को भी दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये देखो, दो भागों में डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया ना, तो क्या करता है, दो भागों में कौन कौन सी भागों में डिवाइड किया हमने, एक तो देखो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। एक हो जाएगी आपको दशमलव संख्या, दशमलव, दशमलव से। पूर्णांक संख्या को क्या कहा जाता है, इंटीजर। क्या कहा जाता है, इंटीजर। पूर्णांक संख्याओं को क्या कहा जाता है, इंटीजर। दशमलव संख्या को डेसिमल कहा जाता है दोस्तों, डेसिमल। समझ में आ गया, क्या है, संख्या है, उनको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, एक वास्तविक रियल नंबर है। फिर आपको पता है यह भी अलग अलग भागों में क्या है, डिवाइड है। यह बहुत सारी भागों में डिवाइड है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और क्या है, भाज्य, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं। यहां नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या, सहभाज्य संख्याएं। और क्या रहेगा, इनका क्या अपन लिख लेते हैं, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। सम संख्या को ओड नंबर, विषम संख्या को इवन नंबर। सॉरी उल्टा लिखा देने, ओड नंबर तो विषम संख्याओं को बोलते हैं, सम संख्याओं को, सम संख्याओं क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। और ओड नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर,
सहभाज्य संख्याओं को कोप्राइम नंबर। और भी बहुत सारी संख्याएं होती है, जैसे परिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, हर के बारे में अलग अलग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्या क्या होती है ये भी बता दो गुरुजी। तो ये भी आपको क्या है बता देते हैं। दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। एक तो आवर्ती, एक इसके बारे में अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती को एक को तो कहते हैं टर्मिनेट, दूसरे को नॉन टर्मिनेट। क्या कहा जाता है, इसका क्या है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है अंग्रेजी में। ये क्या है, नेचुरल नंबर इंटीग्रेटिव टू ऑल नंबर। इनको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, प्राकृत पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट करेंगे और प्राकृत संख्याओं को N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज मैंने बताई आपको। फिर क्या करना, आवर्ती अनावर्ती। अब अनावर्ती को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक शांत अनावर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो ये हमारी थोड़ी बहुत संख्याओं के बारे में क्या थी, चर्चा थी। ये जल्दी से लिख लो, नोट कर लो। उसके बाद में क्या करेंगे, हम पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया होगा। नोट क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना। इतना टाइम थोड़ी देंगे नोट करने के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए बोला था मैं, नोट करने के लिए बोल रहा हूँ ना। राजी हो रहे हो आप। आपने क्या सपना दिखाया अपने माँ बाप को, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। ये चीज आपने क्या है घर वालों को बताई है। तो इस सपने को साकार करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस मेहनत की आग में झुलसना पड़ेगा। जो इस मेहनत, जिस आग से आज तुम तप रहे हो, यही आग कल तुम्हें हीरा बनाएगी। पता है क्या, जिस आग में तुम जल रहे हो यही आग कल हीरा बनाएगी। जिस मेहनत से तुम भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज तुम भाग रहे हो, यही मेहनत कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। यही मेहनत तुझे कल सफलता दिलाएगी। तो सफलता पाना है हमें तो क्या करना, सफलता चाहिए। और क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए ना। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग बारे में, बात करते हैं क्या करते हैं, अलग अलग संख्या के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का बोलते हैं होल नंबर। अब आपको पता चलेगा कि ये नंबर का हमने इंग्लिश में क्यों पढ़ा था, जिसके बारे में सर बार बार इंग्लिश में बता रहे थे, उसको क्यों पढ़ा था। अब बात करते हैं किसकी संख्या की, पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर कौन सी होती है, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज को ध्यान से देखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। क्यों होल, WHOL, होल नंबर। W बराबर क्या लिखते हैं, W बराबर क्या लिखते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते, कोष्टक देखो, इस कोष्टक को बोलते हैं मंजिला कोष्टक। जो संख्या ये होती है सब कौन से कोष्टक में होती है, मंजिला कोष्टक में होती है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कहां तक चलेगी, अनंत तक। अनंत तक कोई चीज नहीं होती है, अनंत तो भगवान होता है। क्या है, अनंत क्या होता है, भगवान होता है। तो अनंत तक नहीं चलेगी, तो क्या है, इसी तरीके से जहां तक आप जा सकते हो वहां तक चलती रहेगी। ये थी हमारी क्या, होल नंबर। उसके बाद में इसके बारे में पता चल गया, 0 1 2 3 4 पूर्ण से। अब देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, क्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हमने क्या लिखा था, नेचुरल नंबर, यही तो लिखा था, नेचुरल नंबर लिखा था ना, लिखा था। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे, n से।
n इजिकल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। हो गया, ये था नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक होता है या गणितज्ञ होता है? अपने मैथ में क्या होता है, गणितज्ञ होता है। क्या था, एक गणितज्ञ था। गणितज्ञ का नाम क्या था, पाइनोस। पाइनोस नामक गणितज्ञ ने क्या कहा था प्राकृत संख्याओं के बारे में? बोला ये किसने दी थी नेचुरल नंबर? पाइनोस की ने, पाइनोस नामक गणितज्ञ ने, पाइनोस नामक गणितज्ञ ने कहा था कि प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वस्तुओं को गिनने में काम ली जाने वाली संख्या, गिनने में काम ली जाने वाली संख्या, ली जाने वाली संख्या, संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। यह किसने कहा था? हर एक चीज मैंने बताया था, पहले ही बोल दिया, एक एक चीज बताएंगे आपको। क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, इसको एन से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? आगे एक संख्या और आएगी जिसके बारे में अलग ही रिप्रेजेंट करेंगे। तभी तो मैंने बोला था, क्या बोला था आपको, कि ये चीज आपको देखने वाली। तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो गई। अब देखो इनको जल्दी से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो ले लो, अच्छा ले लिया। तो चलो देखते हैं, 3 हो गए। अब देखते हैं क्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई। अब देखिए पूर्णांक संख्या, क्या देखते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है गुरुजी? तो देखो बालक, तो बालक आपको पता है क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है आपको बताया था, पूर्णांक संख्या होते हैं इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर NUMBR। क्या होता है, अब सर जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z बराबर क्या होता है, इसमें होता है माइनस की भी संख्या होती है, 0 1 2 3 4, इसी तरीके से चलती रहती है। अब आपने सवाल नहीं किया तो मैं कर लेता हूं, खुद से सवाल करूं, आप कहां कर लोगे? किस तरह, पिछले बार तो आप बोल रहे थे कि वो वोयल संख्या, वोयल नंबर था, W से रिप्रेजेंट कर दिया। नेचुरल नंबर था, N से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ तो इंटीग्रल नंबर है I है, तो हमने I से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे क्या है, कहानी है। ये पूर्णांक संख्याएं किसने किसने खोज की थी, ये बताता हूं मैं आपको। क्या बताता हूं, पूर्णांक संख्याएं की खोज किसने की थी? एक गणितज्ञ होता था, जेहलिन नामक एक गणितज्ञ था। ये जेड क्यों रखा, जेहलिन, जेहलिन यानी जेड, जेहलिन नामक गणितज्ञ। यह कौन था, जेहलिन नामक गणितज्ञ। सर जी जिसने जेड क्यों रखा और बाकी ने तो आई लिखा? आपको पता है ये जेहलिन नामक गणितज्ञ क्या है, गया ले मैं गया, उन्होंने बोला कि मैंने पूर्णांक संख्या यानी इंटीग्रल नंबर का क्या किया है, खोज किया है कि ये इंटीग्रल नंबर होते हैं। यह बताया था किसने, जेहलिन ने, जेहलिन ने बताया था। तो बोला क्या क्या रखें, बोला मेरा आई का सिंबल यानी मैंने इंटीग्रल नंबर की खोज की है तो आई लिखना है। तो उन्होंने बोला कि आई तो पहले से रजिस्टर्ड है, क्या था वहां, आई से पहले रजिस्टर्ड था,
क्योंकि आई क्या है ना, एक बार किसी ने सिंबल यूज कर लिया, जब एन सिंबल यूज कर लिया तो एन नंबर नहीं दे सकते थे, नेचुरल नंबर दोबारा नहीं दे सकते थे। अगर यदि वो गलत साबित करके अन्य चीज बताए तो वही नाम दे सकता था, है ना। तो हमने क्या था यहाँ, जहलीन गया, बोला मेरा तो आई दो, उन्होंने बोला आई तो पहले से क्या है, रजिस्टर्ड है। तो जहलीन नामक ने बोला, नामक वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने क्या बोला, बोला कि मेरा नाम जैलीन है। बोला तो जैलीन है तो क्या करें, तो मेरे नाम से आप जेड उठा लो। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई, ये थी इसके पीछे यहाँ जेड से रिप्रेजेंट करने का कारण। तो हम क्या आगे बढ़ते हैं, चलो लिख लो जल्दी से, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना ले लिया। चलो तो हम क्या जैलीन नामक वैज्ञानिक को पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते रहना साथ साथ क्वेश्चन भी, क्यों क्वेश्चन है बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, पूर्ण संख्याओं प्राकृत संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या से अलग करने वाला, अलग करने वाला, करने वाला नंबर या संख्या कौन सी है, संख्याएं कौन सी है। यह क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या एन, मैं ये भी बोल सकता हूं कि एन को डब्ल्यू से अलग करने वाला, किसको, एन को डब्ल्यू से अलग करने वाला कौन सा क्या है, संख्या है, बोल सकता हूं, बता सकते हो, बताओ इसका कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्या बोल रहे, प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से अलग करता है। अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या थी, 0 1 2 3 4 ऐसे चल रही थी, और पूर्ण पूर्ण संख्या ये कौन सी थी, ये डब्ल्यू थी, और एन कौन कौन सी थी, 1 2 3 4, इस तरीके से क्या है आगे चलती है, चल रही नहीं। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसी तरीके चाल से, ये 0 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें कौन अलग कर रहा है, पूर्णांक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या से अलग कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब कुछ और बता दो मेरे को, एक हमने देखा काल्पनिक संख्या देखी थी कि सर जी काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या देखी थी ना, उसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं करनी है हमें, थोड़ा बहुत क्या करना है देखना है। काल्पनिक संख्या होती है रूट आई, रूट -1 का मान कितना होता है, आइटा होता है, इसको हम आइटा लिख सकते हैं, यह काल्पनिक संख्या है। और इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, यानी आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। अब एक चीज बताओ आप, √4 कौन सी संख्या है, √4 कौन सी संख्या है, बता सकते हो, बताओ जल्दी से। √4 एक क्या है, √4 एक काल्पनिक संख्या भी है, √4 एक पूर्णांक संख्या भी है, बोल सकते हैं ना, √4 एक क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, यानी क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। सर जी काल्पनिक संख्या किस तरीके से, आपको पता है √4 को बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस का 2 होता है ना, मैंने क्या होता है, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना तो क्या होता है। अच्छा अच्छे से पढ़ रहे हैं सर जी, एकदम ध्यान दे रखा है पूरा क्लास, हम तो क्या है क्लास में ही है। सर आप क्या करें, तो देखो क्या करना है, हमें संख्याओं के साथ खेलना है, खेल लेते रहे, देखो कहीं √4 आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो चलो क्या करते हैं,
ये है। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। और कौन सी संख्या में प्लस और माइनस है, तो कौन सी में हो गया, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस और माइनस के दोनों होते हैं। और इसमें क्या है, प्लस के ले ले और माइनस को लोगे तो माइनस, -1 का मान क्या होता है, आइटा, तो इसको हम 2 आइटा भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई ना। जल्दी से इसको नोट करो, आगे वाला क्वेश्चन देखता हूँ। 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, जो वो कर देगा तो आप, मैं सोच लूंगा कि आपने क्लास में आज बहुत अच्छे से ध्यान दिए। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया नोट, यानी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखा, अब पढ़ ली कितनी संख्या, 2 3 3 4 पढ़ ली। तो अब वहां पर क्या क्या पढ़ तो ली, तो हम तो पढ़ना लो केस होता गुरु जी, तो याद करना लो, पढ़ना पड़सी। थान ध्यान है, संख्या को खेल है भैया, बड़ा खतरनाक खेल है। खेल में तो क्या खून भी हो सके, तो का विक्रम बनी गई युद्ध इतिहास में, यहाँ पे अपन युद्ध करना पड़सी, यहाँ संख्या न सके युद्ध करे ना को लाग सी, ये युद्ध करे ना को लाग सी। अब थे पढ़ ली, के पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक संख्या पढ़ ली, प्राकृत संख्या पढ़ ली तो फिर अब तो यहाँ का कुछ पूरा याद है, तो यहाँ पर आप क्या पार दे चीर दे खिला दे आना नहीं बना। अब देखो, अब उठा पर सीधे पार दे क्वेश्चन लिखो। हम जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा याद होता है। क्या होगा, ज्यादा याद होता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, और क्वेश्चन का आंसर पूछो उसी तरीके से क्या बताना है, उत्तर बताना है। दो ए व बी दो प्राकृत संख्याएं है, तो ए व बी दो प्राकृत संख्याएं हो तो को मतलब समझो। एक नंबर, क्या ए प्लस बी प्राकृत संख्या होगी, आपको यस और नो में जवाब देना है। ध्यान रखना, क्या पूछा, ए और बी सदैव प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सदैव। अगर यदि एक भी संख्या या फिर प्राकृत संख्या नहीं हुई तो आपको नो का जवाब देना है। अगर यदि आपको सदैव प्राकृत संख्या ही आएगी तो क्या देना है, यस का जवाब देना है। दो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। क्या होगा, सदैव प्राकृत संख्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस। क्यों जोड़ दो, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या होती है। और इनको जोड़ोगे, कोई सी भी संख्या को जोड़ लेना, जैसे 1 को 2 से जोड़ेगा तो कितना 3 होगा, 3 एक प्राकृत संख्या है। 10 से 11 को जोड़ दो, 21 एक प्राकृत संख्या है। यानी सदैव क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। चलो तो अब देखते हैं आगे वाला और बताना, नंबर 2 लगाओ। क्या a माइनस बी प्राकृत संख्या होगी, बताओ जल्दी से। प्राकृत संख्या होगी, a माइनस बी क्या प्राकृत संख्या होगी, यस या नो। मैंने क्या बोला, सदैव। कुछ का जवाब आ रहा है यस, कुछ का जवाब आ रहा है नो, ऐसा नहीं करना है। देखो, प्राकृत संख्या सदैव होनी चाहिए, सदैव होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगी, नहीं होगी। अब नहीं का कारण देख लो, एग्जांपल देखो, a बराबर कितना है, 7 मान लो। a बराबर क्या है, 7 है। b बराबर क्या है, 2 है। हो गया ना, b बराबर क्या होगा, 2। नहीं, a बराबर 7 मानो, b बराबर 2 मानो, तो ये क्या प्राकृत संख्या, ये 7 और 2 प्राकृत संख्या है। हमें क्या देख रहे हैं, a माइनस बी यानी 2 माइनस 7, तो क्या बचेगा, -5। -5 या क्या, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो इसका मतलब ये क्या होगी, सदैव प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो देखो, ये साथ में लिख लेना, आपको जो समझ में नहीं आया ये हटा लो एक बार। फिर क्या है, नंबर 3, क्या a गुणा b सदैव प्राकृत संख्या होगी।
प्राकृत संख्या होगी। यहाँ सदैव लिख लेना, सदैव के लिए पूछा गया, यानी क्या, सदैव ही, सदैव प्राकृत संख्या होगी। क्या है, देखो कोई भी संख्या मान लो a के बराबर क्या है, 2 है, b के बराबर 5 है, तो 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 10 एक प्राकृत संख्या है। कोई सी भी संख्या उठा लो, 1 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 2, 2 भी एक प्राकृत संख्या है। 21 को 20 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 420, ये भी एक प्राकृत संख्या है। कितने भी कर दो, 1000 को क्या है 1100 से गुणा करो कितने आएगा, ये भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब गुणा करने पर सदैव क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी, प्राकृत संख्या हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस। अब एक चीज और देखो, अब क्या देखनी होगी, देखो क्या होगा, समीकरण नंबर 4 लगाओ, क्या ए बट्टा बी सदैव प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या होगी, जल्दी बताओ, आंसर दो कमेंट में। कुछ का नो आ रहा है, कुछ का यस आ रहा है। प्राकृत संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी प्राकृत संख्या है। चलो तो इसका देखते हैं, देखो प्राकृत संख्या है, इसका नहीं होगी, यानी नो का रिलेशन होगा। नो का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये आपके पास 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2, b बराबर 2, 1/2, यानी a का मान 1 है, b का मान 1/2। क्या 1/2 प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। क्या नहीं होती है, 1/2 क्या होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1/2 तो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पढ़ेंगे हम कल, तो कल मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्या क्यों है। और भी देख लो, आप सोच रहे होंगे सर जी a की जगह 4 मान ले, b की जगह 2 मान ले, तो 4/2 बराबर 2 होता है, ये तो एक प्राकृत संख्या है। मैंने क्या बताया था, सदैव हर केस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सदैव, सदैव क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। जबकि हम 1 और 2 मान रहे हैं तो क्या हो रही है, परिमेय संख्या हो रही है, परिमेय संख्या हो रही है ना। तो आपने क्या करना है, तद की वजह से नो का रिलेशन हो जैसे। एक और देखो, अरे बहुत शानदार, आप टेंशन मतलब आप तो हमारे साथ क्या जुड़े रहो, इससे क्या है आपको बहुत फायदा होने वाला है। पूरे साइंस मैथ्स पढ़ाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो, और एक बार नंबर सिस्टम हमारे साथ पढ़ लो, उसके बाद वो जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा, चुटकियों में सोल्व करोगे आप हर चीज का। अभी आपको क्या है, रटना नहीं पड़ेगा, आपके सामने प्राकृत संख्या आते ही ऐसे 0 1 2 3 4 आगे ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको क्या है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखो 5 नंबर, देखो 5 नंबर क्या होता है, a की पावर b, क्या सदैव, क्या a की पावर b सदैव, सदैव प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। ये बताओ होगी क्या प्राकृत संख्या, बता सकते हो, यस या नो में जवाब देना है, बताओ जल्दी से। क्या a की पावर b सदैव प्राकृत संख्या होगी क्या, और होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, हमें तो सब चीज का पता होना चाहिए। चलो तो हम देखते हैं क्या होगी। a का मान 1 मान लेते हैं, b का मान 2 मान लेते हैं, a बराबर 1 b बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 होता है। कोई भी संख्या 5 की पावर 2 मान लो, यानी a का मान 5, 5 कम 2 कम b का मान 2, तो क्या हो जाएगा 25, 25 भी क्या होती है, प्राकृत संख्या। 5 की पावर 3 मान लो तो 125, ये भी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। इसका मतलब क्या है, पावर जाने पे सदैव प्राकृत संख्याएं होती है, हरदम क्या होगी, यस। ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जल्दी से इसको नोट कर दो, एक अगला और देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
लिख दिया होगा। चलो तो अब देखते हैं कि सही क्वेश्चन। श्याम दोबारा एक बार करो दूसरा। चलो एक अलग देखिए, यहाँ सदैव लिख लेना, सदैव। सदैव के लिए क्योंकि हमें सदैव देखना है कि हरदम क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी। आंखों में और मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ए व बी की दो प्राकृत संख्याएं, हटा देते हैं प्राकृत संख्याओं को। क्या लिखेंगे? पूर्ण पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखें, पूर्णांक संख्या जो बोलोगे आप वो लिखती हूँ। चलो पूर्णांक लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या है, ए व बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्या ए प्लस बी सदैव पूर्णांक संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी, सदैव क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। इसका करते हैं चर्चा। क्या ले लो? माइनस ए के बराबर माइनस का 3, बी का मान 5 ले लो, तो माइनस का 3 प्लस के 5 कितने होते हैं? 2। 2 एक क्या पूर्णांक संख्या है? कोई भी संख्या ले लो, 0 मान लो, और एक में से 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। -1 तो ये सदैव क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब आगे वाला देखो, आगे वाला भी देखो। नंबर 2, क्या a माइनस बी सदैव पूर्णांक संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। क्या a माइनस बी सदैव पूर्णांक संख्या होगी? हाँ या ना? यस या नो में उत्तर दे दो आप। तो आप मेरे क्या है, यस या नो में उत्तर दो। चलो तो फिर क्या देखते हैं। अब ए का मान क्या मान लेते हैं? माइनस का 1, बी का मान प्लस का 1 मान लेते हैं, तो माइनस का 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 2 और तो क्या माने? 0। माइनस का 1 मान ले, 0 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये भी होती है। इसका मतलब सदैव क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यस। अब आगे वाला देखो, समझ में आ रहा है? कि पूर्णांक संख्या आपने पढ़ा है तो आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो अभी क्लास स्टार्ट की है, पीछे बैक लेके दोबारा देखो, उसके बाद में समझ में आएगा। 3 नंबर, 3 नंबर क्या? a गुणा b सदैव पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? a गुणा b सदैव क्या पूर्णांक संख्या होगी? बताओ, होगी? किसने बोला होगी? अगर यदि मैं बोल दूं क्या होगी तो होगी, आपने बोला होगी तो होगी, आप सही बोल रहे हो, तो क्या करना है? यस। समझ में आ गया? यस क्यों बोला? कि कोई संख्या को गुणा करोगे सदैव पूर्णांक संख्या ही आएगी। 4 को 5 से कर दो, 5 को 4 से कर दो, माइनस से कर दो तो माइनस में आ जाएगी। तो पूर्णांक संख्या तो क्या होती है? माइनस और प्लस दोनों में होती है। माइनस और प्लस दोनों में होती है तो क्या होगी? सदैव यस होगी। अब देखो शानदार, अब बताना आप, क्या a बटा b सदैव पूर्णांक संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। यस नो? सदैव क्या होगी? पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। तो ऐसे घबरा क्यों रहे हो? अब ये सर बोलेगी नहीं 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 नहीं, फिर बोल दिया नहीं होगी, है ना? इस तरीके से बहुत ऐसे पूरा जुनून चढ़ रखा है ना, संख्या को सीखने का बहुत नशा हो रहा है ना। अब देखो सदैव पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पता है आपको? माइनस का 1 माइनस का 2 से भाग दो, माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन 1 बटा 2 क्या होती है? पूर्णांक संख्या नहीं होती। अभी बताया था क्या होती है? रियल नंबर होती है, यानी परिमेय नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या ही होती है। चलो
लास्ट देखो क्या a की पावर b सदैव पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होगी, सदैव पूर्णांक संख्या होगी। यस या नो में बताओ, यस या नो में बताओ। नहीं होगी, आवाज मत करो। क्या नहीं है, होगी या नहीं होगी, होगी, क्या होगी, होगी, नहीं होगी। चलो तो हम देखते हैं, ए को मान लो, क्या कुछ भी मान लो एक बार। ए को हमने माना 1, बी को हमने 2 माना, तो 1 का स्क्वायर 2, ये तो सर 1, ये तो होती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये होती है। क्या माना, ए की जगह हमने 5 माना, बी की जगह हमने -1 माना, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, -1। और 5 की पावर -1 का मतलब क्या होता है आपको पता है? -1 का मतलब होता है 1/5। नहीं होता है क्या? माइनस के नीचे जाने पे क्या होगा, प्लस का, और 1/5 क्या होगी, एक। अब एक चीज और देखो, क्या होगी, 5 किसका मान ले, ये माइनस के प्लस के 5 है और माइनस के 2 है, तो कितना आ जाएगा, 1/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो भी ये क्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9। तो यह कौन सी संख्या होती है, 1/5, 1/25, ये कौन सी संख्या होती है, ये या तो प्रीमेय संख्या होगी या अप्रीमेय संख्या होगी। तो इनके बारे में हम क्या प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी टाइम इसी वक्त आपके साथ, और आपका विश्वास हमारा साथ। क्या होगा, हमारा विश्वास आपका साथ इक्वल है। तो क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और मैं आशा करता हूँ आपको क्या जो पता है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम के आगे पढ़ेंगे तो आप उनका और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, हर चीज के एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो आज की क्लास में क्या है, इतना ही। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।